यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके बीपीएससी जो टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे अपडेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में रोस्टर में जो है परिवर्तन। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक अपडेट निकल के आई थी जिसमें आपको बताया गया था कि आपके रोस्टर में परिवर्तन किए जाएंगे, यानी कि रिक्तियों में जो है उलट फेर होगा, यानी कि विषयवार जो रिक्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो दोबारा पोर्टल ओपन करने की बात कही जा रही है, यानी कि दोबारा से जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। इस बार हो सकता है कि आपको मिल सकता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 करेक्शन डेट को लेकर के टीआरई जो आपका बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम है टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके संबंध में स्टेट एग्जाम डेट आउट को लेकर के और एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट, यानी कि जो आपका यह स्टेट का एग्जाम है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक आज की अपडेट निकल के आई है कि बीपीएससी के आवेदन में दोबारा कट गए रुपए वापस होंगे। यानी कहने का मतलब ये है जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे और उनका जो है पैसा दोबारा कट गया और पैसा वापस नहीं हुआ, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि बीपीएससी के आवेदन में दोबारा कट गए रुपए वापस होंगे। तो वापस होने के लिए यहाँ पे अपडेट दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग। यहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से विभिन्न विज्ञापनों के तहत ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों की राशि कटने के बाद किसी तकनीकी कारण से यदि उन्हें दोबारा पैसा भुगतान करना पड़ता है तो राशि वापस होगी। इसके लिए पेमेंट गेटवे सिस्टम में कार्यरत बैंक की ओर से सूचना दी गई है कि पिछले भुगतान की राशि वापस पाने के लिए जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया गया है उसी बैंक के कस्टमर केयर के ईमेल आईडी पर चार्ज बैक शब्द लिखते हुए दावा करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है जिनका भी दो बार पेमेंट हो चुका है, ठीक है, और आपका पेमेंट वापस नहीं किया गया है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए आपका एसबीआई का बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है या कोई भी बैंक है, तो आप वही चीज़ बताया जा रहा है कि बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया गया है उसी बैंक के कस्टमर केयर के ईमेल आईडी पर। यानी मान लीजिए आप एसबीआई के कर रहे हैं, एसबीआई का आपका अकाउंट है, ठीक है, तो एसबीआई का जो कस्टमर केयर नंबर होगा उस पर आप पर जो है उसकी ईमेल आईडी पर चार्ज बैक शब्द लिखते हुए दावा करेंगे। यानी कि चार्ज आपको मेल करना है, चार्ज बैक, ठीक है, चार्ज बैक ये लिखते हुए आपको मेल करना है उसी पे उनके ईमेल आईडी पर, और सारी जो है क्रिया ये आपको हो जाएगी। यानी कि आपका पैसा जो है वो बीपीएससी के आवेदन में दोबारा कटे गए रुपए वापस होने की पूरी संभावना है। जो अपडेट यहाँ पे बताया गया है हम वही आपको बता रहे हैं। तो देखिए एक बार चेक करिएगा, अगर जिनका भी किसी कारण अगर पेमेंट दो बार हो चुका है और जो है पिछला या पहला आपका पेमेंट वापस नहीं किया गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं जो यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि रोस्टर में परिवर्तन को लेकर के आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि रोस्टर में परिवर्तन को लेकर के एक अपडेट आई थी जब बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम, यहाँ पे टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि रोस्टर में कुछ परिवर्तन किए गए थे, लगभग जो है कुछ दिन पहले आए थे आपका, वो हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको जो आपका यहाँ पे रोस्टर को लेकर के अपडेट दिया गया था। ये एक अपडेट आई थी आपकी रोस्टर को लेकर के। देखिए कुछ यहाँ पे कुछ परिवर्तन के लिए यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया था कि जब आपकी बीपीएससी टीआरई 3.2 की जो रोस्टर जारी किया गया था, ठीक है, जब रोस्टर जारी किया गया था तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी और वही चीज़ इन्होंने बताया कि सभी जिलों के डीईओ व डीपीओ को दोबारा रोस्टर बनाने का आदेश और रिक्ति पहले वाली ही रहेगी और बदली जाएगी, यानी कि बदल जाएगी कोटिवार रिक्तियाँ। यानी कि जो रिक्तियाँ आपकी जैसे 87,774 ये आपकी टोटल रिक्तियाँ हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 में हैं। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए जिले में इस तरह है रिक्तियाँ 11वीं और 12वीं के लिए जो है 926 हैं रोस्टर बनेंगे, ठीक है, और उसके बाद 9वीं 10वीं में आपके बनेंगे 661 और 6 से 8वीं के लिए 569 और पहली से जो 5वीं के लिए 1637 ये आपके रोस्टर बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है
कि जो आपके रोस्टर में परिवर्तन किया जाएगा उसमें कई सारे हैं, यानी कि सभी वर्गों के लिए है, चाहे आपके 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 के हो, या 9 to 10 या 11 to 12, सभी यानी कि चारों वर्गों में आपकी रिक्ति में जो रोस्टर में परिवर्तन किया जाएगा वो सिर्फ ये होगा कि कोटिवार रिक्तियों में परिवर्तन किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि कोटिवार जो है रिक्तियों में परिवर्तन किया जाएगा। और जो आपकी पहले वाली रिक्तियाँ थी जो 87,774, ये आपकी टोटल जो रिक्तियाँ हैं ये आपकी रहेंगी, लेकिन उसमें कुछ जो कोटिवार रिक्तियाँ हैं उसमें सिर्फ परिवर्तन किया जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, पोर्टल को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग है, ठीक है। पोर्टल के साथ साथ, ठीक है, यानी कि पोर्टल के साथ साथ आपके जो है करेक्शन के लिए, करेक्शन डेट के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए कोई भी करेक्शन डेट नहीं दिया गया था, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए 2 से 4 दिन के लिए आपको टाइम दिया गया था, लेकिन करेक्शन के लिए कोई भी टाइम नहीं दिया गया और नहीं दिया जाएगा आगे भी। क्योंकि देखिए इनको क्या करना रहता है, अगर किसी बच्चे का या किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी का कोई भी त्रुटियाँ रहती है तो सीधे बाहर किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सही तरीके से करवा रहे हैं, तो फिर क्यों जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में। अगर आप यही कार्य जो पहले करवाए होते हैं, यानी कि यही कार्य पहले आप करवाए होते, तो जिन भी कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था 1 या 2 नंबर से, तो उनका हो जाता। जो इस समय बाहर हो रहे हैं फर्जी शिक्षक, उनकी जगह पे जिनका भी अच्छा नंबर था या किसी कारणवश 1 या 2 नंबर से उनका नहीं हो पाया या टाई ब्रेकर के अनुसार जो है नहीं हो पाया, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाता। लेकिन आप लोगों ने जो है सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया और बहुत सारे फर्जी शिक्षक जो है घुसे पड़े हुए हैं। अभी भी जांच पड़ताल चल रही है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने के बाद भी जो है वो नौकरी कर रहे हैं। कहीं एक तरह से देखा जाए इसमें काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई है आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, जिससे जिन अभ्यर्थियों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी अच्छे नंबर्स लाए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपके अगर यहाँ पे पोर्टल ओपन को लेकर के देखिए बात चल रही है कि पोर्टल ओपन किया जाए, जिससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सही नहीं है तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा, अभी तत्काल कुछ दिन पहले ही एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे जो बाहर किए गए थे। और ये भी एक मामला देखने को मिला था कि मान लीजिए अगर आप 2015 में, ठीक है, आप मान लीजिए 2015 में कोई कोर्स करते हैं, साथ ही साथ कोई और कोर्स कर लेते हैं, मतलब कि एक ही सत्र में डबल कोर्स आप करते हैं, तो इस प्रकार से भी कैंडिडेट बाहर किए गए थे। मतलब कि 2015 में आप लोगों ने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया, फिर डीएलएड या बीएड जो भी चीज़ें किया, तो आपका एक ही सत्र में 2 चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये भी मैटर था और इसकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए गए हैं। बिहार स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के अगर बात करें, यानी कि ये स्टेट एग्ज़ाम, अभी तक तो जितना भी अपडेट मिल रहा है वो आपका 20 से लगा करके 30 मई के बीच ही मिल रहा है, यानी कि आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो इसी में वो कराने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन देखिए इसमें परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि जून के पहले आपकी कोई भी परीक्षाएं संभव नहीं लग रही हैं कि क्योंकि 10 और 11 जून को तो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम ही है, ठीक है, और उसके पहले कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा है, यानी कि संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर जब तक लोकसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है तब तक कोई भी परीक्षाएं कराना थोड़ा सा मुश्किल का कार्य है, इस वजह से। और दूसरी तरफ ये है कि री एग्ज़ाम जो आपका है बीपीएससी टीआरई, उसकी भी तैयारियां पूरी तरह से वो चल रही हैं। 5 बार जो है स्टेट का जो है डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया, ठीक है, उसमें करेक्शन किया गया, जो भी चीज़ें हैं जितना भी हो सका काफ़ी ज़्यादा था। नवंबर से लगा करके जो है मई तक, एक तरह से देखा जाए तो मई तक पूरी प्रक्रिया वो चल रही है, ठीक है। कभी डमी एडमिट कार्ड आता है, फिर 10 दिन के बाद फिर एक डमी एडमिट कार्ड आता है, मतलब कि 5 6 बार डमी एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया गया, करेक्शन किया गया, फीस पेमेंट किया गया, जितने भी कैंडिडेट थे उनको मौका दिया गया। और परीक्षा 1 से लगा करके 20 मार्च के बीच रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, तो इसलिए अब जो है 20 लगा करके 30 मई के बीच जो है परीक्षाओं का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षाएं होंगी। लेकिन ये जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है इसके बारे में कि आपकी परीक्षा जो है 20 से 30 मई के बीच होगी, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।